जैन शासन में कहा है कि चतुर्गति में दुख है ताकि पंचम गति पा सके, लेकिन गतियों में 4 को ही रखा है, 5वीं को नहीं रखा। चतुर्गति दुख रूप है, कुतवाली दिन 4 बही फिर खुरपा और जाली। कहते हैं राजा भी मरकर कीड़ा हो सकता है, देवता भी मरकर स्वान हो सकता है, और यदि तुम्हारे नाम का स्मरण आ जाए, संस्मरण आ जाए, नमस्कार भाव आ जाए, तो राजा मरकर कीड़ा होवे, कीड़ा सुर पद पावे। यानी कह दिया देवता त्रियंच भी देवता हो सकता है। और कितनी सुंदर बात कही, आपकी आस्था भी आ जाए, ज्ञान और चारित्र नहीं भी आ पाए। आपको पता है ज्ञान को अलग से नहीं, सम्यक दर्शन हो जाए तो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। कैसे हो जाता है? ये नहीं कि 6 महीना पहले सम्यक दर्शन हुआ फिर 6 महीना बाद ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा, नहीं। युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते हुई, आप बटन दबाते हो और प्रकाश हो जाता है। उसमें शायद क्षणिक भेद है, लेकिन श्रद्धा होते ही आपका ज्ञान समीचीन ज्ञान हो जाता है। आज ज्ञान के नाम पर बहुत तरक्की की है, लेकिन वास्तव में ये क्रेन का युग है, ब्रेन का युग नहीं है। या बाप कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा दिमाग काय को चलाएगा। हमारे बुजुर्ग 40 और 40 का भी हिसाब गुणा पहाड़ा उंगलियों पर पढ़ लिया करते थे। बड़े से बड़े हिसाब ढैया डेढ़िया में लगा के बता देते थे। आजकल 2 और 2 भी जोड़ना हो तो कैलकुलेटर चाहिए। आप समझ गए? हमारे यहाँ वो शक्ति थी, खुश मत होना। चांद पर जाने लगा है आदमी, शान पर आने लगा है आदमी, ना जाने कब मिटेगा आदमी, क्योंकि आदमी को देखकर ही गुर्राने लगा है आदमी। कि आदमी को देखकर ही आदमी क्या हो, ईर्ष्या द्वेष से भरने लगा है। हम रोज पढ़ लेते हैं सिर्फ शास्त्रों में, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरो। लेकिन विचार करना, आज हमारे अंदर इतनी सहनशीलता है कि जो हम पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में आ जाए। हमारे जीवन में ऐसी शांति आ पाती है। हम सम्यक दृष्टि नहीं है। यदि ये भाव नहीं आ रहा जो है ठीक है, पुद्गल की परिणतियाँ हैं, मैं तो मात्र थिएटर में बैठने वाला व्यक्ति हूँ। क्या आ रहा है? प्रोजेक्टर से आ रहा है। प्रोजेक्टर में जो रील फिट कर रखी होगी वही पर्दे पे दिखेगी, क्योंकि कहते हैं सुख दुख दोनों कर्ण रूप है, इनमें हंसना रोना क्या हो, ये दुनिया तो फिल्म हॉल है, इसमें दुखी होना क्या। ये जो हम कर कर आए हैं वही मिलेगा, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो हम कर कर आए थे उसके लिए आज मजबूर हैं, और मजबूर भी नहीं है। ध्यान रखना, मजबूर नहीं है। ये हमारे हाथ में है कि हम उसको किस रूप में लेते हैं। कर्म का उदय आएगा, ये सिर्फ संभावना है। हम उससे क्या बनाते हैं? आपके घर में चना आया है, अब चना ने नियत नहीं करा कि आप क्या बनाओगे, वो तो आ गया है। अब आप पर निर्भर है, चना गला के खाओगे कि तल के खाओगे, कि छोले बनाओगे कि बूंदी बनाओगे कि नमकीन सेव बनाओगे। और या ऐसे ही डाल दोगे तो सड़ गल कर फीक जाएगा। आप तो बैठे हो, क्या करें, अब चना आ गया, अब आ गया, इसको रोते रहते। अरे चने को पीसो तो सत्तू भी बना लो, नमकीन भी बना लो, बूंदी भी बना लो, बेसन की बर्फी भी बना लो। मुंह में पानी तो नहीं आने लगा? क्योंकि एक आदमी को हम बोल रहे थे बोलो स्वाहा, उससे आ गई नींद, बोलने लगा आहा। हमने बोला तुम आहा क्यों बोले?
बोले मेरी नींद लग गई थी और लग रहा था रसगुल्ला खा रहा हूँ। वास्तव में हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, हमारे महापुरुषों का इतिहास देखकर ख्याल आता है। ये देखकर हमें ख्याल आया जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। लोग कांटों की बात करते हैं, लोग कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी आजमाए हैं। कहते हैं कि कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। भरोसा छोड़ दे जालिम, भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, ये दावा है खुदाई का। हमारे आचार्यों ने क्यों कहा संसार एक स्वार्थियों की बस्ती है, एक नाटक घर है जहाँ सिर्फ धोखा धड़ी होता है। आप सोचते हैं भाई भाई अपना होता है, तो क्या विभीषण छोड़कर चला जाता, क्या भरत चक्र चला देते। और एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं, बाली सुग्रीव आदि का, पद्म और विष्णु कुमार आदि का। ये जरूरी नहीं कि भाई भाई को काम आ जाता है। और यदि बाप अपने बच्चों की सोचता तो कितने दृष्टांत आपने पढ़े हैं, आपने कितने दृष्टांत पढ़े होंगे कि बाप बेटियों की चिंता करता है। लेकिन एक इतिहास ऐसा भी आता है कि अंजना के बाप ने दहरी नहीं नाकने दी। अंजना जब ससुराल से आपत्ति की मारी आई थी, सास ने निकाल दिया था, और वो सास गलत इरादे से नहीं आई थी। ध्यान रखना, कर्म का उदय आपका होगा तो कोई भी किसी निमित्त बनकर आ जाएगा। वो उस दिन अंजना के कुशल क्षेम पूछने आई थी। और बताइए घटना किसकी थी, गलती किसकी थी? कर्म का जो किया था वो उदय सामने आना था। जब कर्म का तीव्र उदय आता तो घबराना नहीं, क्योंकि रात के बाद सुंदर प्रभात आती है। प्रभात आने के पहले रात काली घनी हो जाती है। और वही अंजना के साथ हुआ। सास कुशल क्षेम पूछने आई थी, लेकिन जैसे ही देखा कई महीनों से नहीं आई थी और देखा कि बहू गर्भवती है, आग बबूला हो गई। बताना अंजना का कोई दोस्त था? वही सास यदि पवंजा चाहते होता और गर्भवती हो जाती तो क्या खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मिठाइयाँ बंटवाती, लोगों को बधाइयाँ देती और फूली नहीं समाती, वही आग बबूला हो गई। और अंजना ने कड़ा मुद्रिका दिखाया कि वो छुप कर मिलने आए थे, सुबह सुबह चले गए थे। एक कड़ा मुद्रिका दिया तो सास कहती तू झूठी, तेरी दासी झूठी, वो तेरी पक्की दूती। अरे तुम जैसी औरतों को कड़ा मुद्रिका हासिल करना आसान बात है, किसी जासूस से मिलकर मंगा लिया होगा। यहाँ चोर लुटेरे रह सकते, तुझे एक क्षण नहीं रहने दूंगी। और आप सबको पता है सारथी को आदेश दिया इसके बाप के घर छोड़ कर आओ, इसके बाप को इसकी काली करतूतों का पता चले। कैसी लड़की मेरे घर में दे दी। आप सोच सकते हो कैसी थी वो, थी गलत क्या? लेकिन दुनिया है, दुनिया को गलत बताने में समय नहीं लगता है। आप भी अपनी परीक्षण करके देखना, किसी की गलती हो, सुने कि ये चोर है, बदमाश है, व्यभिचारी है, तुरंत तुम्हारा मन स्वीकार कर देता। हाँ होगा तभी तो लोग कह रहे हैं। कोई कह दे दानी है,
ब्रह्मचारी है, बहुत अच्छा आदमी है, आपका मन स्वीकार नहीं करता। कहने लगे क्या प्रमाण है कि ये ऐसा है? अच्छे को प्रमाण पत्र पूछते हो, बुरे को तुरंत स्वीकार कर लेते हो। क्यों? कभी सोचा हम बुरे हैं? बुरे को पूरी दुनिया नजर बुरी आती है, बुरा ढूंढ ही लेता है, क्योंकि दिल को तसल्ली मिलती है, दिले मर्ज को कुछ दवा मिलती है कि चलो इतने बुरे हैं तो अपन भी बुरे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे स्कूल में कोई एक आध बच्चा पास हो जाए, बाद वाले कहते जाने देख गए, अपन इतने सारे तो है ना। अपनी भी वही हालत है, अपने परम पिता परमेश्वरी हो गए, कहने लगे जाने दो, एक आध दो होते हैं ना, अपन इतनी मूर्खों की जमात क्या काम है। ध्यान रखना, ऐसा ही मूर्ख लोग ज़्यादा होते हैं, दुष्ट लोग ज़्यादा होते हैं। और जब गई तो आप सबको पता है, उसने मना किया था कि मत जाओ पिताजी के घर, और सखी कहने लगी तू चिंता मत कर, मैं जाती हूँ और सब घटना बताऊंगी, पिताजी तुम पर रहम करेंगे। लड़की के दो ही घर तो होते हैं, या ससुराल या मायके। मैं लड़कियों के लिए हमेशा कहती हूँ, चिड़िया होती हैं पंख नहीं होते, चिड़िया होती हैं पंख नहीं होते, चहकती हैं लेकिन लोग घर नहीं होते। ससुराल होता है, मायका होता है, लेकिन अपने दर नहीं होते। कुंवारी होती है तो माँ कहती है पराया धन है, ससुराल जाती है तो सास कहती है पराई जाई है। जबकि बेटियाँ कितनी खुशनसीब होती हैं, हर बेटियों के भाग में बाप होता है, हर बेटियों के भाग में बाप होता है, लेकिन हर बाप के भाग में बेटियां नहीं होती हैं, हर बाप के भाग में बेटियां नहीं होती हैं। बेटियां जन्मती हैं तो कहते हैं जन्मते ही बेटी पराई होती है, बड़ी होती है तो सगाई होती है, और एक दिन होता है डोली में बैठकर विदाई होती है। वही बाप था जिसने कितना विचार विमर्श किया था, रावण को नहीं दिया था कि बड़ी उम्र का है, खरदूषण आदि को नहीं दिया था कि एक से भाइयों में युद्ध हो जाएगा, कभी तो नहीं दिया। और विद्युत प्रभु को नहीं दिया कि इसके हाथ में सुना था कि वैराग्य है, यदि ये वैरागी हो जाएगा तो मेरी बेटी अकेली कैसे गुजारा करेगी। कितना सोच समझकर पवनजय को दिया था, लेकिन एक जुबान ने, जुबान तो निमित्त मात्र था, कर्मोदय तो अंजना का था, जो 22 घड़ी के लिए प्रतिमा छुपा दी थी। क्योंकि आचार्य कहते हैं भोगो दानात पासना पूजा, यदि तुमने देव शास्त्र गुरु की किसी कार्यों में विघ्न डाले होंगे तो तुम्हारी पूजा में विघ्न होगा, ये बड़ी बात नहीं। तुम्हारे भोगों में विघ्न होगा, तुम्हारे उपभोग में विघ्न होगा। घर में घी के टीन ला सकते हो, घी खा नहीं सकते हो। चीनी की बोरी ला सकते हो, चीनी खा नहीं सकते हो, क्योंकि 600 शुगर है। समझ गए? अब दिल में मिठास नहीं है, अब दिल में मिठास नहीं है, इसलिए समझ गए, खून में मिठास आ गई। क्योंकि कहते हैं प्यार ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती हैं। घर बड़े हों या छोटे हों, प्यार नहीं हो तो रिश्ते भी नहीं आते हैं। तो ध्यान रखना, रिश्तों में भी प्यार होना चाहिए। जब वो मायके गई तो सास के घर से निकाली गई थी। पिताजी पूछते हैं कितने लवादे लाई है, कितनों को संग लाई है, और बिना बुलाए यहाँ क्यों आई है। जब सुना कि काला रथ काले कपड़े पहनकर सारथी के साथ आई है, अकेले एक दासी साथ लाई है, तो पिताजी कहते हैं कि इस राज्य में चोर लुटेरों को जगह मिल सकती है, अंजना को कोई स्थान नहीं देगा, और मेरी तो राज के परिकर कोटे के अंदर भी आने की कोशिश नहीं करे। आप सोच सकते हैं, माँ बाप को अपने खून पर भरोसा नहीं रहा,
कि बेटी से पूछ तो लेते, लेकिन कहते हैं बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है, धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। अरे लोग कहते हैं रामचंद्र जी को वनवास मिला तो सीता साथ गई, सीता पर आरोप लगा तो राम को भी चले जाना चाहिए था। इतना हक नहीं बनता, इतना फर्ज नहीं था कि जो सीता तुम्हारे पीछे दर बदर, राजभवन ऑप्शन था, पिता के घर रह सकती थी, ससुराल में रह सकती थी, वो तुम्हारे संग संघर्ष गई। क्या रामचंद्र जी एक धोबी के कहने पर सीता का साथ नहीं दे सकते थे? धोखे से छुड़वा दी। सोच कर देखना, नारी के अंदर एक विशेष शैल है, धैर्यवान है, क्षमावान है, प्रेम है, वात्सल्य है, करुणा है, ये सब हमारे आत्मिक गुण हैं, इनका विकास होना चाहिए। वरना धर्म की शास्त्रों की चर्चा कितनी भी कर लेना कुछ नहीं होता है। बेटा एक दहरी उजाला करता है, बेटियां दो दहरी उजाला करते। बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बढ़ाए होए। क्या क्या नहीं करती हैं। लोग कहते हैं पत्नियां घर मालकिन होती हैं, घर मालकिन होके लेती क्या हैं? दो रोटी खाती हैं, तुम्हें रोटी बना कर देती हैं, कपड़ा धोती हैं, बर्तन मांजती हैं, झाड़ू पोंछा करती हैं, और तुम्हारी कुल परंपरा के लिए संतान की क्या कहते हैं पालन पोषण करके और अपनी कोख से खुद दुख दर्द सहकर रातें जागकर अपने बेटे को तुम्हारा नाम दे देते हैं। इससे ज़्यादा और क्या देगा दुनिया में कोई? ध्यान रखना। इसलिए हमेशा आज भी कहती हूँ मैं, घर घर लंका घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाएं? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए? चिंता नहीं करो, आज तुम अपने दिल पैदा करो अंजना की तरह, कल हनुमान की तरह व्यक्तित्व पैदा हो जाएंगे। अंजना ने तब भी हिम्मत नहीं हारी। जब सखी उदास आई, बसंतमाला उदास आई, तो कहने लगी मुझे पता था कोई साथ नहीं देता है, लेकिन तुम उस राज्य में चलो जहाँ कोई स्वामी नहीं होता है, उस जंगल में चलो जहाँ कोई स्वामी नहीं होता है। और आप सबको पता है उस गुफा में चली गई। एक दिन गुफा में भी शेर आ गया, लेकिन देवता बनकर अष्टापद ने रक्षा कर ली, क्योंकि पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। जब हनुमान का जन्म हुआ तो बसंतमाला रोने लगी, कहने लगी आज बेटा तेरा जन्म राजा महेंद्र के यहाँ या प्रहलाद के यहाँ हुआ होता तो कितनी बधाइयाँ होती, कितने सिक्के लुटाए जाते, कितने नगाड़े बजते। लेकिन आज अफसोस है कि अंजनी के लाल का कोई उत्सव नहीं है। लेकिन फिर भी अंजनी का इतना प्यारा लाल हुआ गए तो कहती हूँ फूलों से चौक पुरा दिए, पत्तियों की गुफा में बंधन वार बांध दी। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ साधनों की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर उत्साह और उत्सव की जरूरत है। हमारे जिंदगी मातम बन गई है, हमारी जिंदगी को महोत्सव बनाना है। हमारी जिंदगी उदासी से भर गई है, इसे उत्सव बनाना है। ध्यान रखना, पुण्य प्रशस्त भावनाएं रखो। एक दिन पुण्य इतना फलेगा, पुण्य फला अरिहंता। आप सबको पता, वही पवन जगे जो कि शकल नहीं देखना चाहता था। युद्ध पे गया था तो लात मार कर गया था, धक्का देकर गया था, आरती का थाल फेंक के गया था। और जब कर्मों का मंद उदय हो जाता है तो सब अपने बनाते हैं। और वही पवन जय उसी रात ऐसा
दीवाना हो गया कि रात को चुपचाप मिलने आ गया। और अंजना ने कहा तो कड़ा मुद्रिका देकर चला गया। लेकिन कभी भी आप ध्यान रखना, दिल में लगन हो आपके अंदर तो आपको हर जीत मिलती है। आप लोग जीवन में उदास क्या करें, जीवन तो काटना ही है। अरे जीवन काटने को मिला है, मौत सबको काट देती है, लेकिन जीवन तो पाप काटने को मिला है। लोग कहते कुछ कमा लो, हमने कहा जिंदगी भर कमाते ही रहोगे। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। गीत भले बसंत के गाओ, लेकिन बसंत नहीं, जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले, लेकिन जीने का तंत नहीं। तुम्हारे घर कोई रिश्तेदार आता है तुम ऐसे उसका बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अंदर पूछो ये सिर्फ मुस्कुराहट ओंठों तक होती है। भाग्य खुल गए, अंदर आग लग जाती है। बाहर बोले आज तो चांद निकल आया, अंदर सूरजमुखी फट जाता है। क्योंकि तुम ओंठों पर हंसी, अंदर में ज्वाला गए, ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला गए। दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है, तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। हम जैन समाज कम से कम बाहरी दिखावे को बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं देंगे। किसी के बच्चे के जन्मदिन में जाते हो, क्या गिफ्ट ले जाने की ज़रूरत है? अरे पागलपन है। अपन भी 1500 का गिफ्ट ले जाओ, वो भी बेचारा शर्म की सौदा 200-300 का दे। तुम्हारा गिफ्ट भी उसके कबाड़ में रखा रहेगा, उसका गिफ्ट भी तुम्हारे यहाँ आने के बाद खोल के भी देखते हो। हमें लोग पूछते हैं माता जी हम आपको क्या दें? हमने कहा ऐसी चीज़ दो जो नहीं कोई सी ने दी। बोले आप कुछ बता दो। हमने कि कुछ बताने की चीज़ नहीं होती है, हर कुछ बाजार में मिलता है, सिर्फ दिल बाजार में नहीं मिलता है। वो दिल देने की कोशिश करो। सामान का क्या करोगे? सामान कुछ नहीं चाहिए, दिल में सम्मान होना चाहिए। सामान का क्या करोगे? तो ध्यान रखना, उसमें पहले पवनजय की द्वेष था, बाद में प्रेम उमड़ाया। जब आप सबको पता है नीति न्याय की तरफ रहना, अपनी पार्टियों की तरफ मत रहना। आप लोगों ने जिन्होंने प्रथमान योग नहीं पढ़ा होगा उन्हें शायद पता नहीं होगा। पवनजय ने हनुमान जी के दादाजी कहे। इन सब का रिश्ता रावण के साथ घनिष्ठ था। जब पवनजय हनुमान जी के पिताजी के जब गए थे, जिस समय अंजना से मिलन हुआ, उस समय किसके युद्ध में गए थे, किसको सहायता करने गए थे? आप सबको पता है, रावण की सहायता करने गए थे, वरुण को परास्त करा था। लेकिन जब लौट कर आए, जब जीत महाजीत थी कुमार की, पवनजय की पहली इतनी विशाल जीत थी, इतनी विशाल जीत थी। लेकिन आप सबको पता है जब लौट कर आए तो मर्यादा थी। ये नहीं पूछा कि अंजना नहीं दिख रही है, ये पूछा सब लोग नहीं दिख रहे हैं। सब लोग का मतलब सब लोग भी समझ गए थे कि आज हर घर में दीपावली है, लेकिन अंजना का महल बंद है। आज अंजना होती तो खुशी से चहकती हुई सबसे पहले स्वागत के लिए आती, लेकिन अंजना नहीं है। और माँ बड़ी, माँ ने सोचा शायद कुछ प्रेम आ गया होगा, बेटे से बोली अरे उसका नाम मत ले, अभी उसकी करतूत बताती हूँ। पवनजय समझो उफान आ गया उनके दिल में, जिसकी आशंका थी वही हो गया था। तुरंत बोले माँ मुझे आने तक इंतजार किया होता, क्या अंजना ने तुम्हें कड़ा मुद्रिका नहीं दिखाया था? और मेरे आने तक कम से कम उसको आश्रय दिया होता। सास भी रोने लगी, कहने लगी उसने बहुत कहा था तुम्हारे बेटे के आने तक मुझे तुम्हारे घर में आश्रय दो, फिर तुम सूली पे चढ़वा देना, तुम मेरे टुकड़े टुकड़े करवा देना, लेकिन आपके बेटे तक आने तक मेरा को आश्रय दो। लेकिन मैं अभागी अपने मंगल को भी अमंगल में परिवर्तित करके उसको काला मुंह करके
काले रथ पर बैठाकर निकाल दिया। तो पवनजय कहते हैं माँ, यदि वो इस भवन में नहीं रह पाई तो मैं भी इस भवन में उसके बिना नहीं रहूँगा। उसे ढूंढ कर लाऊंगा, जहाँ होगी वहीं से लाऊंगा। आप सबको पता है प्रहस्त को भी उन्होंने बोल दिया, थोड़े दिन बाद मैं राजा हूँ, तुम्हें आज्ञा देता हूँ वापस जाओ, मैं अंजना को ढूंढ कर आऊँगा। अंजना के लिए कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उन्होंने, लेकिन अंजना, हमने कहा आप सब जानते हैं बजरंग बली कहते हैं। अंजना जंगलों में थी, राजा आप सबको पता अनिरुद्ध द्वीप से आए थे और वहाँ आवाज़ सुनी किसी बच्चे की, रोने देखने आए और पूछा, और उसने बताया राजा महेंद्र की बेटी हूँ। कहने लगी बेटा तुम तो भांजी हो मेरी, आ नहीं पाया था तुम्हारे विवाह में और अब तुम घर चलो। वो चली जाती है, इधर जगह जगह पूछते हैं पवनजय, नहीं मिलती है तो एक जगह चिता बना कर बैठ जाते हैं और कहते हैं अब अंजना इस लोक में नहीं मिली तो उस लोक में ढूंढूंगा, लेकिन अंजना से मिलकर ही जीवन में चैन आएगा। लेकिन जिसकी उम्र हो, जिसकी आयु हो, उसे कोई नहीं मार सकता है। और उधर से कुछ पनिहारने पानी भरने वाली महिलाएं कह रही थी कि अंजना का पति अभी तक नहीं आया और अंजना अपने मामा के घर रह रही है। आप भी ध्यान रखना, आपको किसी की बातें सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन आप जिस बात में डूबे हो वो बात कोई नाम भी ले ले तो अंदर से तुरंत सुनाई पड़ती है। वो अंजना को तो खोज रहे थे और महिलाओं ने अंजना का नाम लिया, तुरंत उसके पास पहुँचे, कहने लगे कौन सी अंजना, और सारी बातें पूछकर नारियों ने बताया वो अपने मामा के घर रह रही है, इसी गांव में रह रही है। और इधर अंजना क्या कहती है कि हमारे पति यदि हमारे खातिर, क्योंकि पिता ने खबर भेज दी थी कि पवनजय उसे ढूंढने निकल गए रिश्तेदारों के यहाँ। अंजना को पता चला तो वो कहती मेरा पति जंगलों में रहे, मैं भवनों में रहूं, ऐसा नहीं हो सकता है। मामा आप इसे पालना, मामी से कहते हैं आज से आप इसकी माँ हो, यदि वो नहीं मिले तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगी। और वो कहते बेटी तू कहाँ ढूंढने जाएगी, हम ढूंढने जाएंगे। सब लोग ढूंढ रहे थे, अचानक पवनजय को ढूंढते हुए वो भी आ जाते हैं, पवनजय को लेकर जाते हैं। लेकिन विचार करके देखना, पवनजय जब अंजना के पास पहुँचते हैं तो कोई सिकवे गिले नहीं करती है। हम हो तो पहले रोना पुराण लेके बैठ जा। सच बताना, पति दुकान से नहीं आता तुम पूरी पोथी लेकर, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, उसने ये नहीं सुना, उसने हमारे बच्चे को ऐसा किया। अरे पति को तक भी क्या टेंशन पहुंचाने, अपने दाम्पत्य जीवन को क्या खराब करना। हमेशा हम बच्चियों बहुओं से कहती हूँ अरे दिन की बात दिन में निपटा लिया करो, रात को उसको आकर टेंशन देना तुम्हारा जीवन खराब होता है। वो अपने दुकान की इतनी टेंशन लेकर आता है, उसकी घर की टेंशन भी क्या देना। हम कभी कभी आते थे तो आचार्य श्री हमसे पूछते थे बेटा कोई दिक्कत, हमने कि आचार्य श्री आपकी आशीर्वाद से एक तो दिक्कत आती नहीं, आए तो अंदर तक हिम्मत नहीं होती। अपने दिल और दिमाग में भी क्या टेंशन लेना, आए तो उसे इतना हौसला रखो बाहर ही निपटा दो। और वास्तव में जिंदगी में हौसलों से बड़े हादसे नहीं होते, हौसले हों तो हाथ से कोई मायना नहीं रखते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मौके भी आए कि नक्सलवादी आ गए, मारने के लिए लोग आ गए। कभी कभी एक बार तो कोई जानवर का खून था, लेकिन उनकी पूरी साजिश थी फंसाने की। लेकिन हम लोग इतने कहते हैं इतने कमज़ोर नहीं हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपको इसीलिए कहा कभी कोई समस्या आ जाए तो घबराओ नहीं, हार नहीं मानो। हम क्यों नहीं हार मानना, क्योंकि हमें कर्मों को हराना है,
हमें समय पास नहीं करना है, हमें जीवन की परीक्षा में पास होकर जाना है। ये परिस्थितियां तो चलती रहती हैं। और लेकिन जब केतुमती आई, आप सबको पता है, सास आई, तो सास एक बार कहने लगी कि गलती बेटी माफ़ करना। तो वो कहने लगी, माँ श्री पहले पाप किए होंगे तो अब भोग रही हूँ, अब आप ऐसा कहकर मुझे आगे पाप में क्यों डाल रहे हैं? आप लोगों में 12 मासा पड़ा होगा, के सतगुरु निंदियो, के सतियों ने दियो दोष, के पति अवेल ना करी, क्या बहाने जा ललकारियो, क्या क्या ये परिवार में भी हमने दी। बड़े पूज्य पुरुषों की अवहेलना कर दी तो हमें ये दिन देखने पड़ेंगे। इसलिए परिवार को, समाज को, देश को, राष्ट्र को बढ़िया बनाने की कोशिश करो। एक दिन तुम इतने बड़े हो जाओगे। आप सबको पता है, बाद में अंजुना ने भी दीक्षा ली, पवन जय ने भी दीक्षा ली, और हनुमान ने भी, जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका। तो आप सबसे यही कहूँगी, परमेश्वरी की आराधना, परम इष्ट पद को जो दिला देते हैं, जिनकी आराधना से हम परमेश्वरी बन जाते हैं। लेकिन अभी हमें परमेश्वरी नजर आते हैं। मंदिर एक सुपरमार्केट नजर आता है, जो बाजार में नहीं मिलता वो यहाँ लेने आते हो। 2 तरह के भिखारी होते हैं, एक बाहर मांगते, एक अंदर मांगते। तुम लोग सच बताना, घर ठीक, मकान बनवा देना, पैर ठीक कर देना, बहू का स्वभाव ठीक कर देना, दुकान ठीक चला देना। हमने कहा इतनी लंबी लिस्ट लेकर आते हो, कभी ये कहते हो कि परमेश्वरी पद देना? क्योंकि हमारा भगवान से सिर्फ इतना नाता है कि तुम्हारे घर की व्यवस्था, चौकीदार बने रहना। सच पूछो, कितना ही कह लो तुम मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष फल पता भी है? वह कौन सा सुख है, वह कौन सी जिंदगी है, वह क्या सुख है, क्या आनंद है, कैसी निर्मल परिणति है। विमल, विमल का मतलब है मल से रहित, निर्मल, और अपनी परिणति पूरी मल सहित है। उनको विराग हैं, अपन पूरे रागी हैं। और कहने को क्या कहते हैं, हम उनके भक्त हैं। कुछ अंश में लाओ। आपको कि माता जी हमें तो घर में किसी से राग नहीं है। हमने कि राग नहीं है तो द्वेष होगा, क्योंकि या तो हम राग में जीते हैं या त्याग में जीते हैं। हम विराग में कभी नहीं जीते हैं। वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता। आप सच बताना, जरा सा खराब मौसम, खराब जगह मिले, जी घबराता है, रहने का मन नहीं करता है। अरे जी को कहीं अच्छी जगह लगा दो, जी को कहीं जी वालों पे लगा दो। तुमने जान वालों पे लगा रखा है। जो शुरू में कहती थी तुम्हें जान दे देंगे, भाई बाद में कहती तुम्हारी जान ले लेंगे। जो शुरू में कहती थी कि तुम्हें देखते ही रहूं, वो बाद में कहती फूटी आंखों नहीं सुहाते हो। क्योंकि हमेशा कहती हूँ, किससे सीखूं यहाँ प्रभु की बंदगी, किससे सीखूं यहाँ प्रभु की बंदगी। सभी प्रभु का बंटवारा लिए बैठे हैं। जो कहते हैं कि कण कण में प्रभु है, जो कहते हैं कण कण में प्रभु है, वही मंदिर और मस्जिद लिए बैठे हैं, वही मंदिर और मस्जिद लिए बैठे हैं। क्योंकि ध्यान रखना, हमारे जीवन में मंदिर और मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, गिरजा हो। गिरजा क्या कहती है? गिरजा अहंकार से, अहंकार को गिरा दे, गुरु के चरणों में गिर जा, उन जैसी सरलता ला। गिरजा क्या कहती है? वो सूली पर लटक गए, जिसने उन्हें 30 रुपये में बेच दिया था जुदास ने, उसको गले लगा रहे हैं। लोगों ने कहा पागल हो गए, अरे इसी ने तुम्हें 30 रुपये में बेच दिया। और क्राइस्ट कहते हैं मैं जो कर सकता था वो करा। ये मेरा दोस्त था, मेरे अंदर दोस्ती है, कल क्या पता मिलूंगा नहीं मिलूंगा, आज के बाद नहीं मिलूंगा, इसलिए मैंने प्यार किया था, बस वही कर सकता हूँ।
आपके अंदर ऐसी परिणति है। ये तो आप समझ गए, अन्य धर्मावलंबियों की बात बता रहे। मोहम्मद जिस रात मरे उन्होंने कहा कुछ बचा रखा है, पत्नी ने कहा कुछ सिक्के बचा रखे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं। उन्होंने कहा क्या जवाब दूंगा वहाँ कि तुझ पर यकीन नहीं था, मैंने कुछ बचाया था, दे किया किसी ज़रूरतमंद को काम आएंगे, दिया और यहाँ प्राण छोड़ दिए। आप सोचिए हमारे कैसे कैसे दृष्टांत आए हैं। इसलिए गुरुद्वारा कहते हैं गुरु के द्वार पर अपने आप को समर्पित कर दे, अपने संबंधियों के संबंध समाप्त कर दे। मस्जिद कहती है मन की जिद हटा दे, मंदिर कहता है मन के अंदर चला जा, मन को मंदिर बना दे। मम गृह ध्यान द्वार आए निवसो जगनामी, जो सुवर्ण तन करो कौन ये अचरज स्वामी। क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में अपने मन को मंदिर बना लो। इस प्रकार से मंदिर में कोई पाप नहीं करते हो, इसी प्रकार से जीवन में अपने पापों का विसर्जन करो, परमेष्टि को परम इष्ट पद पाने के लिए अपना बनाओ, सिर्फ चीज़ें पाने के लिए नहीं। हमेशा लक्ष्य रखो कि जीवन में 24 घंटे में से 2 घंटे परमात्मा के नाम से ईमानदारी से देंगे, तुम्हारा भाग्य सौभाग्य है। पंचम काल में वो पुण्य ले सकते हो जो पहले हजारों साल में मिलता था, वो सिर्फ यहाँ 2 साल में ले सकते हो। जीवन 100 साल का भी मिला हो तो कम से कम 40 साल सोने में निकल जाते हैं। समय का औसत निकालना, और 20 साल आने जाने में, घर की व्यवहार में, 20 साल का समय परिवार को खाना बनाने में, कपड़े धोने में, बर्तन मांजने में, व्यापार करने में निकल जाता है। कितना सा समय मिलता है जिसे तुम विषयानंद कहते हो, जिसे तुम भोग कहते हो, जिसे आनंद कहते हो, जिसे तुम मजा कहते हो, वो तुम्हारी सजा बन जाती है। विचार करके देखना, कोई संबंध हो, पति पत्नी के हों, बच्चों के हों, परिवार के हों, समाज के हों, देश के हों, राष्ट्र के हों, मात्र सच पूछो पूरे समय के घंटों और मिनट का हिसाब लगाओगे तो 1 महीने का समय भी तुम आनंद में, विषय आनंद भी नहीं ले पाते हो। क्षणिक आनंद होता है, बाद में विषाद ही विषाद होता है। संसार का हर सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है, हर उत्सव मातम बन जाता है। अब एक बार ऐसा उत्सव आए कि महोत्सव बन जाए, हमारी मृत्यु आए लेकिन वहाँ महोत्सव बन के जाए, अगला जन्म पाए तो सच पूछो तीर्थंकर नहीं भी हो पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम सब तीर्थंकर के पाद मूल में जाकर, नहीं तो वैसे भी सामान्य व्यक्ति भी अरिहंत बन सकता है। कोई जाति पाति गरीब अमीर का कोई भेद नहीं होता है। इन सभी भेद भावनाओं को भुलाकर आप लोग भी परम इष्ट पद की आराधना करें, परमेष्ठी आपको भी परम इष्ट पद की प्राप्ति कराए।